को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ है। बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ है, जिस ढंग से महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार सरकार के द्वारा, खासतौर से नीतीश सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। दूसरे प्रदेश हमारा अनुसरण करते हैं, जो हम आज करते हैं बाकी प्रदेश कल करते हैं। उसका तो चित्रण कहीं इस नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण के मतलब स्वास्थ्य कल्याण के बारे में हम लोगों की बहुत अच्छी स्थिति है। कई प्रदेशों से, अधिकांश प्रदेशों से हमारी स्थिति अच्छी है। वहीं पर फिर जेंडर इक्वालिटी की बात है, लैंगिक समानता की बात है। बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ है, जिस ढंग से महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार सरकार के द्वारा, खासतौर से नीतीश सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। दूसरे प्रदेश हमारा अनुसरण करते हैं, जो हम आज करते हैं बाकी प्रदेश कल करते हैं। उसका तो चित्रण कहीं इस नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं दिखता है। तो हमारा सिर्फ इतने कहना है कि आज हम जहां खड़े दिखते हैं, विकास के जिस भी सोपान पर हम जहां खड़े दिखते हैं, ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जहां खड़े थे वहां से दिन ब दिन प्रतिवर्ष हम ऊपर उठ रहे हैं। ये बात तो कहीं चित्रित नहीं होती है। तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि इन आंकड़े तो बेजुबान होते हैं, कोई भी आंकड़े बेजुबान होते हैं। आंकड़ों से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो अगर समेकित रूप से भी देखा जाए तो 2018 से इन लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 से, और अभी 3 साल निकाला है। समेकित रूप से भी हम लोग हर साल उसमें प्रगति और सुधार हुआ है। जो हमारे अंक हैं लगातार अच्छे होते गए, ये तो कहीं अलग से नहीं बताया जाता है। तो एक तो आंकड़े संग्रहित करने का जो इनका तरीका है, उसके पैरामीटर को साफ पारदर्शी बना के और ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल। कोई गलत सही की बात नहीं है, क्योंकि सवाल है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में आपकी दिशा क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पिछड़े प्रदेश हैं, अगर बिहार एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, तो इसमें बिहार वासियों का ही दोष नहीं है, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है। इसलिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि नीति आयोग को ये जो इसकी संगणना जो होती है, उसका तरीका और ज्यादा व्यवहारिक बनाना चाहिए। और जो आंकड़े संग्रहित होते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्ष के बिंदुओं को और ज्यादा अच्छे ढंग से, उसमें जो सराहना लायक चीजें हैं, खास के जो गरीब प्रदेश हैं, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, आगे उठ रहे हैं किसी क्षेत्र में, वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, इन चीजों को तो हाईलाइट करना चाहिए। तो ये जरूर रखेंगे, हम लोग जरूर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से ये जो रैंकिंग है, इसको तो ऑपोजिशन ने भी ताड़ा बना दिया। लालू जी ने भी कोशिश कर दिया कि बीजेपी और जेडीयू ने बिहार को बर्बाद। अब इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि बिहार को कोई नीचा दिखाना चाहता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये लोग प्रफुल्लित होते हैं। बिहार के प्रति
इनके दिल में क्या सम्मान इज्जत है, इसी से बिहारवासी सोच सकते हैं कि अगर बिहार है, अगर बिहार एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जहां खड़े थे वहां से दिन ब दिन प्रतिवर्ष हम ऊपर उठ रहे हैं। ये बात तो कहीं चित्रित नहीं होती है। तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि इन आंकड़े तो बेजुबान होते हैं, कोई भी आंकड़े बेजुबान होते हैं। आंकड़ों से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। तो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो अगर समेकित रूप से भी देखा जाए तो 2018 से इन लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 से, और अभी 3 साल निकाला है। समेकित रूप से भी हम लोग हर साल उसमें प्रगति और सुधार हुआ है। जो हमारे अंक हैं लगातार अच्छे होते गए, ये तो कहीं अलग से नहीं बताया जाता है। तो एक तो आंकड़े संग्रहित करने का जो इनका तरीका है उसके पैरामीटर को साफ पारदर्शी बना के और ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल, कोई गलत सही की बात नहीं है। क्योंकि सवाल है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में आपकी दिशा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पिछड़े प्रदेश हैं, अगर बिहार एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है तो इसमें बिहार वासियों का ही दोष नहीं है, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है। इसलिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि नीति आयोग को ये जो इसकी संगणना जो होती है उसका तरीका और ज्यादा व्यवहारिक बनाना चाहिए, और जो आंकड़े संग्रहित होते हैं उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्ष के बिंदुओं को और ज्यादा अच्छे ढंग से उसमें जो सराहना लायक चीजें, खास के जो गरीब प्रदेश हैं वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, आगे उठ रहे हैं किसी क्षेत्र में, वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, इन चीजों को तो हाईलाइट करना चाहिए। तो ये जरूर रखेंगे, हम लोग जरूर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से जो रैंकिंग है इसको तो अपोजिशन ने सिलसिला बना दिया, लालू जी ने बिहार को बर्बाद। अब इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे